हर महीने एक मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड, और उस दिन हमें लगता है अब लाइफ थोड़ी बेटर होगी। लेकिन 20 दिन बाद वही इंसान अपने बैंक ऐप को डरते डरते खोलता है, बैलेंस देखता है और सोचता है इतना कमाया फिर भी बचा क्या। यही कहानी है राहुल की, और शायद थोड़ी बहुत आपकी भी। राहुल 28 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। सैलरी अच्छी थी, ऑफिस अच्छा था, वीकेंड प्लान्स अच्छे थे। लेकिन राहुल जानता था वह फाइनेंशियली फ्री नहीं था। वह सैलरी से नहीं, सैलरी डेट से बंधा हुआ था। 1 तारीख को कॉन्फिडेंस, 15 को कैलकुलेशन, 25 को टेंशन और 28 को वही सोच, बस अगली सैलरी आ जाए। तभी उसके सीनियर ने एक बात कही, सैलरी बढ़ने से फ्रीडम नहीं आती, सिस्टम बनने से फ्रीडम आती है। एक दिन अचानक राहुल के पिता की हेल्थ इमरजेंसी आ गई। हॉस्पिटल का बिल आया और राहुल ने अपना फोन खोला। सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ कुछ हजार रुपए थे। उस रात उसने खुद से पूछा, मैं जॉब कर रहा हूं या सिर्फ बिल भर रहा हूं। इंडिया में लाखों लोग राहुल जैसे हैं। सैलरी आती है, रेंट जाता है और फ्यूचर इंतजार करता रहता है। हम में से बहुत लोग पैसा कमाना सीख जाते हैं, लेकिन पैसा रोकना नहीं सीखते। आदतें ठीक करनी होंगी। राहुल की स्टोरी से समझते हैं वो 5 हैबिट्स। हैबिट 1, सैलरी आते ही फ्यूचर को पे करो। पहले राहुल सैलरी आते ही खर्चों की लिस्ट खोलता था। जो बचता था उसे सेविंग बोलता था। सीनियर ने कहा, जो बचता है उसे सेव मत करो, पहले सेव करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। राहुल ने पहली बार सैलरी आते ही 10,000 रुपए अलग कर दिए। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, पैसे अलग हुए तो खर्च खुद कम हो गए। हैबिट सिंपल है, सैलरी आते ही फ्यूचर को पे करो। राहुल ने हॉस्पिटल वाली रात के बाद एक फैसला लिया। अब वह बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसे समझ आ गया था, बिना इमरजेंसी फंड के हर इमरजेंसी एक लोन बन जाती है। यह आपका फाइनेंशियल एयरबैग है। इमरजेंसी फंड का मतलब है 6 महीने के बेसिक खर्च अलग रखना, ताकि बुरे वक्त में आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगर आपका महीने का बेसिक खर्च 30,000 है तो टारगेट 1,80,000 रुपए। यह सेफ्टी नेट है। यह पैसा अमीर बनने के लिए नहीं है, यह पैसा टूटने से बचने के लिए है। राहुल ने धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू किया, और एक दिन जब उसने अपना अकाउंट देखा तो उसे पहली बार लगा, अगर अब कुछ गलत हुआ तो मैं संभाल लूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप पैसा बढ़ाना नहीं, डर कम करना है। दूसरी आदत सिंपल है, अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। राहुल की सैलरी कम नहीं थी, लेकिन उसका पैसा फ्यूचर में जाने से पहले पास्ट में जा रहा था। क्रेडिट कार्ड बिल, फोन ईएमआई, पर्सनल लोन। हर ईएमआई छोटी दिखती है, लेकिन आपकी फ्रीडम को धीरे धीरे काटती है। हर कर्ज खराब नहीं होता, लेकिन लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लिया गया हाई इंटरेस्ट डेट डेंजरस है। राहुल ने अपने डेट्स की लिस्ट बनाई, कौन सा महंगा है, कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सा पहले खत्म करना है। उसने एक एक करके कर्ज चुकाना शुरू किया। हर ईएमआई खत्म होने पर उसकी सांस थोड़ी हल्की हो जाती थी। डेट फ्री होना सिर्फ फाइनेंशियल फैसला नहीं है, ये मेंटल फ्रीडम भी है। चौथी आदत सिंपल है, जो चीज आपकी इनकम नहीं बढ़ाती उसके लिए कर्ज मत लीजिए। अब राहुल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वह इन्वेस्टर कम, रिएक्शन मशीन ज्यादा था। यूट्यूब थंबनेल ने बोला मल्टी बैगर, और राहुल ने बाय कर लिया। मार्केट थोड़ा नीचे गया तो पैनिक, थोड़ा ऊपर गया तो लालच। फिर सीनियर ने पूछा, तू वेल्थ बिल्ड कर रहा है या डोपामाइन चेज? मिडिल क्लास के लिए असली पावर बोरिंग इन्वेस्टिंग में होती है। SIP, इंडेक्स फंड्स और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। एक्साइटिंग टिप्स अटेंशन देती हैं, लेकिन बोरिंग डिसिप्लिन वेल्थ देता है। राहुल ने एक रूल बनाया, मैं डेली मार्केट देखकर अपनी इमोशंस खराब नहीं करूंगा। उसने वेल्थ मशीन बनाना शुरू किया। तीसरी आदत सिंपल है, बोरिंग तरीके से इन्वेस्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और वक्त को अपना काम करने दो। एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, मेरी अर्निंग पावर क्या है? सैलरी के बाहर आपकी पहचान होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग, कोडिंग या डिजाइन, कोई एक स्किल चुनिए। इन्वेस्टमेंट वेल्थ बनाता है, स्किल अर्निंग पावर बढ़ाती है। राहुल ने डेली 30 मिनट दिए। उसकी पहली साइड इनकम 3,000 थी। यह असली कॉन्फिडेंस था। 1 साल बाद उसकी लाइफ बदल चुकी थी। अब वह सैलरी डेट का वेट नहीं, फ्यूचर बिल्ड कर रहा था। रिकैप, पे योरसेल्फ फर्स्ट, इमरजेंसी फंड, बोरिंग इन्वेस्टिंग, डेट कंट्रोल और सेकंड इनकम स्किल। यही फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है जॉब आपकी मजबूरी न रहे, आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं। आज से ये आदतें शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए।